बहुत जल्दी आपको कम करा जाएगा। आपका भी मकान गिरा है? ओहो, मकान गिर गया। सारा मकान गिर गया। बच्चों को लेकर जाने कहाँ फिर रहे हैं। ना रोटी के, ना पानी के, ना किसी चीज के, सब। ये बुलंदशहर के मोहल्ला नरसल घाट की तस्वीरें आपने देखी। बुलंदशहर का मोहल्ला नरसल घाट, ये देखिए। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला नरसल घाट पर मौजूद हूँ। अभी ये जो तस्वीर आपने देखी, यहाँ से ये मकान अभी गिरा और कई सारे जो मकान हैं वो मकान गिरने की कगार पर हैं। कभी भी ये मकान धराशायी अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ताज़ा मामला आपने देखा कि अभी किस तरह से जो मकान है वो यहाँ पर ऊपर से आके नीचे गिरा। काफ़ी ऊंचाई है और ऊंचाई होने की वजह से हर 10 मिनट के बाद में यहाँ से दीवार गिर रही है। दीवारों में तड़ेड़ आ चुकी हैं और तड़ेड़ आने की वजह से एक एक करके मकान गिर रहे हैं। 5 से 6 जो मकान हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं। कई सारा लोगों के जो सामान है, लाखों रुपए का सामान यहाँ पर दब गया, खराब हो गया। फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन, कई सारे सामान इस मलबे में दब कर खराब हो चुके, खत्म हो चुके। एक लड़की का दहेज, लड़की का दहेज भी इसमें दबा हुआ है। दहेज भी दब गया। दहेज भी दबा, साइकिल की लड़की है, पीपल के नीचे दबा हुआ पूरा संदूक। अच्छा, पूरा संदूक इसमें दबा हुआ है। क्या क्या सामान दब गया होगा भैया? पूरा सामान है उसकी लड़की के दहेज का पूरा सामान इसमें दब गया। सामान दबा तो निकालने की कोशिश नहीं की। अभी इसमें किसकी हिम्मत हो रही है इसमें जाने के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में एक दीवार यहां से गिरती है। ये लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि यहां से जो दहेज का, बेटी के दहेज का सामान यहां पर दबा हुआ है, उस सामान को यहां से निकाल लिया जाता, क्योंकि जान है तो जहान है। दहेज का जो सामान यहां पर दबा हुआ है वो तमाम सामान खराब हो चुका है। ये संदूक गिरा, ये पड़ा हुआ संदूक गिरा, ये यहीं पर ये संदूक है और इस पीपल के नीचे जड़ में भी एक संदूक है। संदूक है, हाँ, सभी इसी में, हाँ, सभी इसी में दबा हुआ है। देखो अभी मिट्टी सरक रही है अभी। और क्या क्या सामान दबा हुआ है? वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर बैटरी हैं, बहुत कुछ सामान है, बहुत सारा सामान इसके अंदर दब गया। बेटी के दहेज के लिए पाई जोड़कर जो सामान गरीब व्यक्ति ने इकट्ठा कर रहा था, वो तमाम सामान जो है इस मलबे में ढेर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये दीवार आप दिखाई दे रही है साफ, ये दीवार भी बता रही है कि दीवार थोड़ी बहुत देर में ये दीवार गिरेगी। उसके बाद में जो दूसरा मकान है वो मकान कब गिर जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग भीड़ ना लगाएं यार, भीड़ बाहर कर दीजिए। मकान यहाँ से गिरा और भागने की स्थिति आई तो भाग भी नहीं पाएंगे। सब लोगों ने ऐसे करके जमावड़ा लगा दिया यार, बाहर कीजिए इन सबको यहाँ से। अभी मकान यहाँ पर गिरा और इसी तरह से एक के बाद एक दीवारें गिर रही हैं, मकान गिर रहे हैं। ऊपरकोट का ये इलाका है, मोहल्ला नरसल घाट। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, रात 11 बजे करीब पुलिस वाले आए थे। हाँ, तो नोटिस दे गए यहाँ पर। हाँ, करीब 11 बजे करीब आए थे, क्या खुलवा कर सबको नोटिस दे गए। क्या कहा था, क्या है नोटिस में? ये बताएंगे, मैं ना था। मकानों को खाली करने का यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया है। जो तमाम यहाँ पर मकान मालिक हैं वो मकान खाली करके जा चुके हैं। आसपास के जो मकान हैं वो जद में जो मकान यहाँ पर आ रहे हैं, जिन मकानों में तड़ेड़ आ चुकी है, उन मकानों को यहाँ से खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और ये नहीं, ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से दिखा देंगे ये सामान। बस यहीं रहो भाई, पास जाके क्या वहां जाके बिल्कुल दिखाओगे, यहीं से दिखाओ। हाँ, दिखाई दे रहा है, सब आ जाओ। ये सब लोग हट जाइए भैया यहाँ से, हमें खुद डर लग रहा है। और हमारे चेयरमैन साहब भी हैं वहाँ, देखो सामने खड़े हैं। चेयरमैन साहब आ जाइए, आपसे 2 बात हम करना चाहेंगे, आ जाइए थोड़ा। पूर्व चेयरमैन आबिद यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बेचारे पहुँचे डीएम साहब से मिलने के लिए। डीएम साहब से इन्होंने जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनके बारे में बताया है। अब डीएम साहब ने क्या कहा है उनसे ही बातचीत करके जान भी लेंगे कि डीएम साहब ने क्या कहा। इन लोगों के जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन लोगों के मकान गिरे हैं और दहेज का जो सामान दब गया, मैं दिखाऊं तस्वीर में आपको, सामने
सबसे पहले ये जो साइकिल दिखाई दे रही है ये दिखाएं, कुकर दिखाई दे रहा है, ये मशीनें, ये सब डलिया, ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। जैसे तैसे करके उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, मगर जो सामान है वो तमाम सामान टूटकर खराब हो गया। दहेज का सामान इसके अंदर दबा हुआ है और वो सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये सामने इन्वर्टर वगैरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए बैटरी उसके नीचे रखी हुई है। बता रहे हैं कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज जो बच्ची का दहेज का सामान था वो सामान दहेज का इसके अंदर दबा हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, इंसान की ज़िंदगी रहे सब कुछ हो जाएगा। फ़िलहाल तो लोगों ने यहाँ से जो मकान है वो खाली कर दिए हैं। चेयरमैन आबिद साहब यहाँ पहुँचे हैं, आप डीएम साहब से मिलने के लिए पहुँचे थे, क्या आपको आश्वासन दिया गया था, क्या कहा गया था जब आपने कहा था कि मकान गिर रहे हैं? हमने डीएम साहब को जो अपना ज्ञापन दिया इन लोगों का मकानों का, तो उन्होंने उस पर तुरंत ही कार्रवाई कर दी, लाउडली बोलिए। फौरन कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने सारे विभागों को दे दिया, नगर पालिका भी आई और पटवारी भी आए, पुलिस भी आई है रात। अच्छा, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। अब जैसे ताज़ा तरीन इस वक्त मकान गिरे हैं, अब कौन अधिकारी यहाँ पहुँचा है? अभी कोई नहीं पहुंचा है, हाँ, सूचना दे दी गई है। अभी मकान गिरा, अभी आपने देखा कि यहाँ से किस तरह खड़ा की था, आवाज यहाँ से आई, बहुत बुरा हाल हुआ है, दब गया, ये नुकसान दहेज हो का तो पहले ही दब गया, लेकिन आज जो ये मकान गिरे हैं इस मकानों के ये हालत है। हाँ। 85 लाख रुपए का नुकसान है। क्या अल्टीमेटम दिया गया है डीएम साहब की तरफ से यहाँ? डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया जितनी नहीं, अल्टीमेटम क्या दिया गया है? आश्वासन तो उस वक्त दे दिया गया था, नगर पालिका को भेज दिया गया, अब क्या है? अल्टीमेटम जब तो ये दे दिया कि मकान खाली करते हैं, 7 मकान खाली कर दिए। हाँ, अब ये गिरा है, अब वो आएंगे, मौका मायना देखेंगे, क्या उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारी तो मांग यही है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, इनकी मदद हो, यही मांग है हमारी शासन से। ये तस्वीरें बुलंदशहर के मोहल्ला नरसल घाट के मृदगान की हैं और अभी आपने देखा कि किस तरह से जो मकान है वो ऊपर से आके नीचे गिरा। अभी भी कई सारी दीवारें हवा में झूलती नजर आ रही हैं, किसी तरह से ये रुकी हुई है, मगर कब ये गिर जाएं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि ये किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर ये बचने वाली नहीं है। गिरने की पूरी उम्मीद है और ये गिरेगी भी ज़रूर। हालांकि कई सारे जो मकान के मालिक हैं उन लोगों को यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया कि यहाँ से मकान खाली करके चले जाएं, वो मकान खाली करके जा चुके हैं। सामान हमने आपको दिखाया कि यहाँ लाखों रुपए का जो सामान है वो दब गया। दहेज का, बेटियों के दहेज का जो सामान है वो इसमें दबा हुआ है। अभी ऊपर भी काफ़ी ये देखिए काफ़ी सारा जो नुकसान हो गया। हालांकि अपना जो सामान है रोज़मर्रा इस्तेमाल करने का, वो लोगों ने वहाँ से भाग दौड़ के सामान तो बचा लिया है, जान बच गई है, जानी कोई नुकसान नहीं है। अब देखने की वाली बात ये होगी कि यहाँ पर कौन प्रशासनिक अधिकारी पहुँचेगा और इन लोगों को क्या मदद मिल पाएगी। बुलंदशहर का नरसल घाट का ये मोहल्ला मृदगान है, जहाँ की मैं अभी नीचे से तस्वीरें आपको दिखा रहा था। जो मकान गिर रहे थे, मकान गिर चुके हैं, 4 से 5 मकान धराशायी हो चुके हैं और जो मकानों के मालिक हैं, जो ऊपरी हिस्से हैं, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने मकानों के बाहर ताले लगा दिए हैं। बारिश लगातार 24 घंटे से इसी तरह से बुलंदशहर में बरस रही है, जिसका कहर यहाँ पर बरपा है और 4 से 5 मकान गिर चुके हैं। लाखों रुपए का नुकसान लोगों का हो चुका है। जो मकानों के मालिक हैं वो बेमकान हो चुके हैं। पड़ोसियों के मकान में आसरा लेकर वो पड़ोसियों के मकान में रहने को मजबूर हैं। ताले लगे हुए हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ, थोड़ा हट जाइए भैया। ये ताले लगा कर लोग जो है पड़ोसियों के मकान में आसरा लिए हुए हैं। आपका मकान है भैया? हाँ भाई, सभी क्या नाम है आपका? शफीउल्लाह। क्या हुआ है थोड़ा बताइए। ये भाई सब पूरी ढांक खिसकने से जो पूरा पीछे का जो कमरा है पूरा गिर गया है। वो अभी रहने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इधर चाचाओं के घर हैं तो उसमें हम रह रहे हैं। हाँ, वरना रहने वहने का भी कोई अभी आसरा नहीं है बिल्कुल भी। जी आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारी पड़ोस है ये। हमें भी बहुत दुख है। ये लोग बच्चा घर से बाहर सब निकले हुए हैं। पूरे ही मकानों का खतरा है। अगर इस तरह से रहेगा तो इन लोगों का तो आगे से भी सब चला जाएगा। इसकी कोई आप मदद करिए सरकार। डीएम साहब से आप मिले थे, क्या कहा? जी उन्होंने आश्वासन दिया बहुत जल्दी आपको काम करा जाएगा। आपका भी मकान गिरा है? ओहो, मकान गिर गया। सारा मकान गिर गया। बच्चों को लेकर जाने कहाँ फिर रहे हैं। ना रोटी के, ना पानी के, ना किसी चीज़ के, सब इसी में ही जो है सब खराब हुआ। सारी जिंदगी इंसान पाई कमा कर पैसा इकट्ठा करता है
और अपना बच्चों के लिए घोंसला तैयार करता है, और अगर ज़िंदगी भर की कमाई से बनाया हुआ मकान इस तरह से गिर जाए तो आंखों में आंसू नहीं होंगे तो क्या होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा दिलवा पाते हैं कि नहीं।